नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से कोमा वाले पेशेंट के लिए और पैरालिसिस पेशेंट के लिए मुझे काफ़ी इंक्वायरी आ रही हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि उनकी न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी कैसे की जाए ताकि उनकी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएं। हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो बहुत बना रखे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से उनकी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। कई शहरों में फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे ऐसे हैं जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं हैं और उन लोगों को खासा मुश्किल होता है अपने पेशेंट को रिकवर करना, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल का वो भार सहन नहीं कर सकते हैं और ख़ुद भी अपने पेशेंट को फिजियोथेरेपी नहीं दे पाते हैं। तो उन लोगों की मदद करने के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसकी सहायता से आप अपने पेशेंट को फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, न्यूरोथेरेपी दे सकते हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपी दे सकते हैं। इसको देने के साथ में आपको मसाजर का भी उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में उसका पावर कम रखना है आपको, और थेरेपी देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। या आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए या मुझे ईमेल करिए कि हम इसको थेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आप मुझे उसकी रिपोर्ट भेजिएगा, तो उसके आधार पे मैं आपको बता दूंगा कि उनको थेरेपी की नीड है या नहीं है। और इसके अलावा भी जो लोग थेरेपी देना चाह रहे हैं वो लोग अपने पेशेंट की पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लें कि रिसेंटली उनका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, उसके बाद ही थेरेपी देना स्टार्ट करें। और थेरेपी देते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। एक ही बार में ज़्यादा थेरेपी नहीं देनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज उनको नहीं करवानी है। ऐसा करने से फ़ायदा तो कम होता है, नुकसान ज़्यादा होने लगता है। आप कुछ देर के अंतराल में रुक रुक के थेरेपी दे सकते हैं, यानी कि एक बार थेरेपी दी है 20-22 मिनट के लिए, उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे आप रुक जाइए और उसके बाद में फिर से थेरेपी देना स्टार्ट करिए। ऐसा करने से पेशेंट की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो रिकवरी रेट उसकी काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप वीडियो की तरफ चलिए, मैं आपको फिर। तो साथियों, जब भी आप किसी पेशेंट की फिजियो करें अपने घर पे, तो ध्यान रखें कि अपने हाथ साफ़ रखें और उसको सैनिटाइज़ कर लें। और जब भी उनकी पैर की फिजियो करें तो जितना पैर मुड़ता है उतना ही मोड़ने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती करने कुछ भी करने की कोशिश नहीं करें। जितना पैर ऊपर उठता है, जितना मुड़ता है, बस उसको उतना ही मोड़ने की कोशिश करनी है आपको। और इससे ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो उनको दर्द हो सकता है और इसकी वजह से उनको तकलीफ़ बढ़ सकती हैं। तो उनकी तकलीफ़ नहीं बढ़ानी है हमको। तो जितना आराम से करेंगे उतना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और हाथ की फिजियो करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमको उनकी अकड़न जो है, हाथ की जो स्टिफनेस है उंगलियों की, एल्बो की या रिस्ट की, उसको ख़त्म करना है। और अंगूठा, उंगलियां सारी जितना भी आप उनको मूव कर सकें उतना उसको मूव करना है, जिसकी वजह से उनकी स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी और उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा और उनकी इम्प्रूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चाहें तो एक्यूप्रेशर थेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं, न्यूरोथेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन पूरा आराम से करने की कोशिश करनी है। कोई भी चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। आप ये कतई नहीं सोचें कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही जल्दी पेशेंट ठीक होगा, ऐसा नहीं है। सही कोशिश सही डायरेक्शन में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत डायरेक्शन में आप काम करते हैं तो उसका नतीजा सही नहीं आ सकता है। तो बड़े आराम से आपको थेरेपी देनी है, बड़े आराम से आपको पेशेंट के हाथ पैरों को मूव करवाना है। और न्यूरोथेरेपी आप इजीली दे सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पहले उनका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, उसके बाद ही न्यूरोथेरेपी वगैरह देनी चाहिए आपको। बड़े आराम से घुमाने की कोशिश करिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर पार्ट होता है वो यही होता है, पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो हमें उनकी मानसिकता को भी समझ के चलना होता है और बीच बीच में आप उनसे बात करते रहिए। एक
पॉजिटिव वातावरण बना के रखिए, पेशेंट को हंसाने की कोशिश करिए, पेशेंट से बात करने की कोशिश करिए, तो उससे उसको अच्छा लगेगा। और उसको ये महसूस मत करवाइए कि वो बीमार हैं या लाचार हैं, असहाय हैं। उसको ये बिल्कुल ही महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसको ताने नहीं मारने हैं। जो भी पेशेंट के आसपास परिवार वाले रहते हैं उनको ये समझा दीजिए कि वो उनको ताने नहीं मारें, क्योंकि पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सारा का सारा जब वो ठीक होगा तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही ठीक होगा। कोई भी डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, दवाएं दे सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है, इसके अलावा डॉक्टर के पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमको उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। इस तरीके से आप न्यूरोथेरेपी दे सकते हैं और उंगलियों की स्टिफनेस को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपके पास में अगर रोलर अवेलेबल हो जाए, एक्यूप्रेशर पद्धति के अंदर ये काम में आता है, और अगर इस तरीके का रोलर अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। हाथ और पैरों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको घुमाइए और इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो मसाजर का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले देख लेना कि अगर किसी पेशेंट की बीपी ज़्यादा हाई तो नहीं हो रही है या ज़्यादा लो तो नहीं हो रही है। ये पहले कंसल्ट करने के बाद में डॉक्टर से, फिर उसके बाद में आपको मसाजर देना चाहिए। और अगर फिर भी दे रहे हैं आप और मसाजर का उपयोग कर रहे हैं तो पहले शुरुआत में उसका पावर बहुत हल्का रखना है आपको। नहीं तो आप इस तरीके के रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पूरे हाथ के ऊपर घुमाइए, इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर उसको घुमाइए, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जहाँ पे भी पेशेंट को इजी फील होता है वहाँ पे आप इसको घुमा सकते हैं। और यहाँ पे आप फिंगर टिप पे ऊपर की तरफ जहाँ नाखून ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर आपको बीच में दबाना है। आप उस रोलर से दबा सकते हैं, पेन से दबा सकते हैं, पेंसिल से दबा सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। जहाँ पे नेल्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर आपको दबाना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और ये सारे पॉइंट्स आपका ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, साइनस पॉइंट हैं ये। तो यहाँ पे भी आपको पिंच करना है। और फिंगर्स की स्टिफनेस ख़त्म करने के लिए उसको ऊपर से नीचे घुमाने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया है और कारगर साबित होता है। बस पेशेंट का ख्याल रखें कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हल्का फुल्का दर्द तो उनको होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें आप। आराम आराम से पैर को घुमाने की कोशिश करें। आप गोल गोल भी घुमा सकते हैं, उनको चेयर पे बिठा के पैर को गोल गोल भी घुमा सकते हैं। और पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करिए, जितना हो सके उतना पैर को पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करिए। बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ में आपको ये काम करना होगा। जितना भी ऊपर जा सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। बस पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। पैरों के अंदर खास करके अंगूठे और उंगलियों को फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के अंदर, जिसे हम रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। तो इन पॉइंट्स को दबाने से ब्रेन से न्यूरॉन की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्वस सिस्टम हमारा मजबूत बनता है और जब नर्वस सिस्टम मजबूत होता है तो सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होने लगता है ब्लड का, और वहाँ से ब्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है, जिसके कारण
हमारे पैर के अंदर, हमारे हाथों के अंदर अच्छी मूवमेंट आने लगती हैं, अच्छी इम्प्रूवमेंट आने लगती हैं। तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, उसको खींचने की कोशिश करिए, उंगलियों को खींचने की कोशिश करिए। बस ध्यान रखें कि उनके नाखून कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। अगर ख़राब हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और यहाँ पर आप नारियल का ऑयल भी लगा सकते हैं अगर नाखून ख़राब हो रहे हैं तो। पैरों को गोल गोल मोड़ने की भी कोशिश करिए, एड़ी की जगह से गोल गोल मोड़ने की कोशिश करिए, जितना भी आपसे हो सके इजी वे में उतने कोशिश करिए। और जब पेशेंट को तकलीफ़ होती है तो वो पैर मोड़ने की कोशिश भी करता है, चाहे पैरालिसिस के अंदर या चाहे कोमा के अंदर, दोनों ही स्थितियों में पेशेंट पैर मोड़ने की कोशिश करता है। तो थोड़ा टाइट पकड़ के एड़ी को मोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उनको बाद में चलाएंगे तो इस तरीके से जब उनकी एड़ी मजबूत होगी तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी उनके चलने में। और कोशिश करना कि उनका घुटना भी मजबूत बने, क्योंकि जब वो आप उनको चलाने की कोशिश करोगे तो कई दफ़ा ये होता है, बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये होता है कि वे घुटना मोड़ लेते हैं, जैसे उनको खड़ा किया जाता है वे घुटना मोड़ लेते हैं। और ये समस्या तब आती है जब उनके घुटने के ऊपर काम नहीं किया जाता है, यानी कि घुटने के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव रह जाता है या फिर नसें कमज़ोर रह जाती हैं, तो फिर घुटना बार बार मुड़ने लगता है। या उनकी बैक में अगर कोई दर्द हो रहा है तो उस वजह से भी घुटना मुड़ने लगता है। जब भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी जब चलने की कोशिश करती है तो वो घुटना मोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उनको थेरेपी देनी है, तो आप इस तरीके का एक रोलर ले आइए और उनके प्रभावित क्षेत्र में, यानी कि पैरों में और हाथों में, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे तलवों में, वहाँ पर उसको इस तरीके से घुमाइए। आप पिंडलियों में घुमा सकते हैं, आप उसके जांघ के आसपास में घुमा सकते हैं, आप उनके हथेलियों में घुमा सकते हैं, बाजुओं में घुमा सकते हैं, पीठ पे घुमा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं, इससे भी उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा और पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंट को टाइम देना है ठीक होने के लिए, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, उनको ज़्यादा ताने नहीं मारने हैं। पेशेंट के साथ में एक मानसिक कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वही एक पेशेंट को ठीक करने में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड बढ़ाने की कोशिश करिए कि वो ठीक हो जाएगा। उसको हमेशा पॉजिटिव एक वातावरण दीजिए कि वो ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चाहे कितनी गंभीर बीमारी क्यों न है, वो ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हर बीमारी का कोई न कोई इलाज होता है। हो सकता है किसी एक डॉक्टर के पास नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। कोई भी बीमारी इलाज से कभी बड़ी नहीं होती, तो इलाज तो संभव है, चाहे अभी अपने को नहीं पता है, चाहे किसी इंसान को नहीं पता है, लेकिन वो संभव ज़रूर है। तो आप उसकी संभव कोशिश में आगे बढ़ते रहिए और उसका पता लगाइए, पेशेंट ज़रूर ठीक होगा। बस उम्मीद मत हारिए। पिंडलियों पे ऊपर आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। इस जगह पर प्रेशर देने से अच्छा उनको फ़र्क पड़ता है। और हाँ, ख़ास करके जिस किसी भी इंसान को पैरालिसिस है या वो इंसान कोमा के अंदर है, उनके सर की अच्छे से मालिश करिए। अगर ऑपरेटेड नहीं है तो आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं या केवल खाली हाथ से भी मालिश कर सकते हैं।
कान के थोड़ा सा ऊपर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इस जगह पे आपको उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। हो सकता है उसको थोड़ा दर्द हो, इस तरीके से अंगूठे से भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। सरसों का ऑयल लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तब आप सूखे हाथों से भी मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, और हल्के से हल्के अंगूठे से उनको दबाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा और बहुत काम आएगा, और इस वीडियो की मदद से आप अपने पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिएगा, आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। तो उम्मीद मत खोइए, और एक न एक दिन वो पेशेंट ज़रूर ठीक होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दुआओं में याद रखना दोस्तों, और इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू।